हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे समूह का मासिक प्रतिवेदन जो है किस प्रकार से तैयारी करना है। समूह का मासिक प्रतिवेदन तैयारी करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ पहले तैयारी करना है, उसकी जानकारी पहले हम आपको इस वीडियो में दे देते हैं। वैसे हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि मासिक प्रतिवेदन किस प्रकार से तैयार करना है, ठीक है। और आज के वीडियो में कुछ अलग ढंग से बताने वाला हूँ जो सभी को समझ में आ जाएगा। देखिए, बहुत से कम्युनिटी मोबिलाइजर, जिसको शॉर्ट नाम देते हैं सीएम, क्या करते हैं कि समूह का बैठक कराते हैं और सिर्फ कार्यवाही पुस्तिका लिख करके जो है छोड़ देते हैं, और न लोन रजिस्टर लिखते हैं न बचत खाता वही लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है, सबसे पहले जो है उनके लिए क्या है कि देखिए, समूह में जो है मुख्य रूप से जो है 7 प्रकार के पुस्तिका होते हैं। कितना प्रकार के? 7 प्रकार के। तो जब तक आपको सातों पुस्तिका अपडेट नहीं होगा, तैयारी नहीं होगा, तब तक आपको मासिक प्रतिवेदन बनाने में समस्या होगी, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि समूह का मासिक प्रतिवेदन अच्छा हो, तो सबसे पहले आप जो है देखिए याद रखेंगे, समूह की कितनी पुस्तिका होती है। मुख्य रूप से 7 पुस्तिका होती है, ठीक है। ये आप नोट कर लेंगे, सारे कम्युनिटी मोबिलाइजर, सारे सीएम जो है नोट करेंगे, ठीक है। समूह में कितनी पुस्तिका होता है? 7। तो 7 कौन सी पुस्तिका होगी? पहला होता है कार्यवाही पुस्तिका, ठीक है। कौन पुस्तिका? कार्यवाही पुस्तिका, ठीक है। कार्यवाही पुस्तिका, कार्यवाही पुस्तिका में क्या होता है? कार्यवाही पुस्तिका में सब कुछ होता है, चर्चा होता है, बताते हैं। उसके बाद जो है कार्यवाही पुस्तिका हो गया। दूसरा देखिए, आप ध्यान देंगे कि कार्यवाही पुस्तिका भी आपको नहीं लिखने आता है, तो आप इस तरह से देखिए, कार्यवाही पुस्तिका में सबसे पहले जो है आपको क्या क्या चीज़ लिखना है वो चीज़ ध्यान दीजिए। तो कार्यवाही पुस्तिका में देखिए, कार्यवाही, कार्य के मतलब क्या है? जितना भी कार्य हम करेंगे, वाही का मतलब उसमें एंट्री करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। कार्यवाही यानी कि प्रकट करेंगे। तो कार्यवाही पुस्तिका में जो भी एक्टिविटी होगा, जो भी कार्य होगा, जो भी चर्चा होगा, जो भी लेनी देनी होगा, जो भी समस्या होगा, सारा चीज उसमें लिखना है। उसी को हम क्या कहते हैं? कार्यवाही पुस्तिका। कार्यवाही पुस्तिका एक ऐसी पुस्तिका है जिसमें सारी चीज की जानकारियां मिलती है, और इसी पुस्तिका से जो है हमको सारा चीज लिखा जाता है। इसको हम कार्यवाही पुस्तिका को मुख्य रूप से देखा जाए तो एक तरह से जो है बहुत ही कारगर पुस्तिका माना जाता है। और मुख्य रूप से इसी को जो है, अगर इसमें सारे, क्योंकि कार्यवाही पुस्तिका एक ऐसी पुस्तिका है, इसमें सारे मेंबर का नाम होता है, सारे मेंबर का हस्ताक्षर होती है। क्योंकि दूसरे पुस्तिका में सारे मेंबर को हस्ताक्षर नहीं होती है, इसलिए जो भी कार्य होता है इसमें सहमति के बिना नहीं होता है। इसलिए कार्यवाही पुस्तिका में जो है आपको सारे ही चर्चाएं लिखी जाती हैं। यदि आपको नहीं समझ में आते हैं, आप लोग कमेंट्स बॉक्स करेंगे तो कार्यवाही पुस्तिका में कौन कौन सी चर्चा होनी चाहिए मुख्य रूप से, तो हम इसका अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब दूसरा है कार्यवाही पुस्तिका के बाद, देखिए मुख्य रूप से क्या है कि कार्यवाही पुस्तिका जब आप लिखेंगे तो उसके जस्ट बाद आपको कौन सी पुस्तिका लिखना है? तो लेन देन प्रपत्र, क्या है? लेन देन प्रपत्र।
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं LDP, ठीक है। तो 2 नंबर में, और उसको जो है लेन देन प्रपत्र को ही जो है कैश बुक कहा जाता है। समूह में जो है कैश बुक को ही लेन देन प्रपत्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिखिएगा लेन देन, क्या है, लेन देन, लेना और देना, लेन देन प्रपत्र, लेन देन प्रपत्र पुस्तिका, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं LDP, या इसको आप कैश बुक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कैश बुक भी, कैश बुक भी, ठीक है। तो ये लेन देन प्रपत्र को जो है समूह में क्या कहते हैं? कैश बुक, ठीक है, कैश बुक। तीसरी पुस्तिका होती है, अब देखिए लेन देन प्रपत्र पुस्तिका, इसका भी पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं कि सारे पुस्तिकाओं के परिभाषा के माध्यम से, यानी कि परिभाषा के माध्यम से कैसे लिखा जाए वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लेंगे तो आपको इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। वैसे मुख्य रूप से देखिए लेन देन प्रपत्र में जो है ना 2 चीज़ होता है। वैसे LDP में जो है 3 कॉलम दिया, एक है सदस्य वार, दूसरा है समूह वार और तीसरा है बैंक, ठीक है। क्या क्या है? सदस्य वार, समूह वार और बैंक वार, तो 3 है। और उसमें भी क्या है कि एक तरफ प्राप्ति है, दूसरी तरफ भुगतान है, यानी प्राप्ति और भुगतान न, ठीक है। तो प्राप्ति भुगतान हो गया आपका, प्राप्ति हो गया बाएं तरफ और भुगतान हो गया दायां तरफ। जितना प्राप्ति होगा उतना उसको लिखेंगे हम बाएं तरफ, जितना भुगतान होगा उसको हम लिखेंगे दाएं तरफ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। जैसे आप क्या कहते हैं कि कैश बुक को है, तो आपको देखिएगा जैसे पेज उल्टाइएगा, ठीक है, तो आप इधर से उल्टाइएगा तो आपका ये इधर वाला भाग जो है हो जाएगा आपका बायां तरफ और इधर वाला दायां तरफ। ये प्राप्ति हो गया या ये भुगतान हो गया। वैसे भी याद रखिए, वैसे क्या याद रखना है कि जितना आमदनी होगा वो बायां से लेना है और जितना हमको भुगतान करना है दायां से देना है। आप देखिए कोई भी आपको यदि पैसा दे रहा है तो आप बायां से लीजिए, ठीक है। आप किसी को पैसा निकाल के दे रहे हैं तो दायां से दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका प्राप्ति भुगतान समझ में आ गया। और तो ये लेन देन प्रपत्र पुस्तिका को अपडेट करना है, तो ये कहाँ से लिखाएगा? कार्यवाही पुस्तिका से। इसमें क्या है कि सारे सदस्यों के नाम होती है, बचत होता है, मूलधन वापसी होता है, ब्याज वापसी होता है, दंड होता है, उसके बाद जो है टोटल को जोड़ किया जाता है। उसके बाद जो है भुगतान तरफ में कितना लोन लिया है, ऋण का उद्देश्य है, कितना राशि लिया है और सदस्यों का हस्ताक्षर होता है। उसके बाद सदस्य बार में आते हैं तो लिखता है प्रारंभिक शेष क्या है, बैंक का प्रारंभिक शेष कितना है, उसके बाद जो है बचत कितना है, मूलधन वापसी कितना है, ब्याज वापसी कितना है। इसी प्रकार से सारा चीज़ दिया हुआ है। आप लोग LDP को उसको देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप लेन देन प्रपत्र जब लिख लेंगे तो लेन देन प्रपत्र के ही आधार पर, किसके आधार पर? LDP के आधार पर ही आपको लिखना है। किसको? लोन रजिस्टर, जिसको कहते हैं ऋण पुस्तिका। क्या कहते हैं? ऋण पुस्तिका, ऋण पुस्तिका, ठीक है, ऋण पुस्तिका। चौथा नंबर में क्या हो गया? बचत पुस्तिका, ठीक है। बचत पुस्तिका में जो है, बचत पुस्तिका एक ऐसी पुस्तक है जिसमें जो है सारे मेंबर को अलग अलग से कितना सेविंग करते हैं वो सारा जानकारी होती है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे बचत पुस्तिका। पाँच नंबर में जो है आपका जो है जब कार्यवाही पुस्तिका, लेन देन प्रपत्र, ऋण पुस्तिका और बचत पुस्तिका लिख लेंगे तब आता है आपका समान खाता बही।
अब समान खाता बही का मतलब क्या हो गया? देखिए, समान खाता बही का मतलब हो गया उसमें इनकम कितना है, उनमें भुगतान कितना है, उसमें ऋण कितना है, उसमें खर्च कितना है, सारा कॉलम है। ठीक है, तो समान खाता बही में क्या क्या होता है? 4 चीज़ होता है। एक होता है आपका संपत्ति, दूसरा होता है आपका आय, तीसरा होता है व्यय, चौथा क्या होता है बताइए? दायित्व। तो आपका चारों का परिभाषा अलग अलग हमारा पिछले वीडियो में पीडीएफ के माध्यम से बता चुके हैं। यदि आप वहाँ नहीं समझते हैं तो आप कहेंगे तो हम एक एक को जो है अलग से बता देंगे। ठीक है, वैसे वो वीडियो जो है आपको 1 घंटा का बना हुआ। ठीक है, अब यह बात करते हैं बचत पुस्तिका के बाद लिखेंगे हम समान खाता बही। ठीक है, समान खाता बही, या आप सीधे उसको खाता बही कह सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर में है लिखना है पासबुक। पासबुक किसका लिखना है? तो समूह का, समूह का पासबुक जो है। ठीक है, उसके 7 नंबर में जो है पासबुक है। ये पासबुक किसका लिखना है? तो सदस्य का। ठीक है, सभी सदस्य का जो पीला कार्ड मिलता है, जो परियोजना के तरफ से दिया जाता है। तो यदि ये 7 प्रकार के पुस्तिका आप लिख लेते हैं तो आपको मासिक प्रतिवेदन बनाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये 5 प्रकार। आप बताइए समूह में कितने पुस्तिका होते हैं? 7। कौन कौन? कर्जबाही पुस्तिका, कर्जबाही पुस्तिका के बाद बताइए लेन देन प्रपत्र, एलडीपी। उसके बाद बताइए, चुप क्यों हैं? आप ही लोग से पूछ रहे हैं। नहीं बताइएगा तो याद कैसे होता है? ये बताइएगा तभी याद होगा, क्योंकि फील्ड में आप लोग प्रैक्टिकल कीजिए, प्रैक्टिकल से ज़्यादा याद होता है। हमारा वीडियो मत देखिए, ज़्यादा देखने से याद नहीं होगा। आपको खुद जाइए कि समूह में कितने रजिस्टर होता है उसमें लिखिए, और लिखिएगा तो याद हो जाएगा हम कौन कौन से पुस्तक लिखते हैं। तो कर्जवाही पुस्तक सबको पता है, एलडीपी सबको पता है। उसके बाद ऋण पुस्तिका कोई नहीं लिखते हैं, समान खाता भाई बहुत जगह नहीं लिखते हैं। तो आपको जो है ना इस तरह से प्रॉब्लम होता है। इसलिए सभी जितने भी जीविका कर्मी और कम्युनिटी मोबिलाइजर है, सभी लोग जो है मिल करके इस परियोजना को सक्सेस बनाइए, कि ताकि जो है यदि सक्सेस तभी होगा जब आपका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड अपडेट रहेगा। क्योंकि जब लेखांकन सही नहीं रहेगा तो आपका हिसाब किताब सही नहीं रहेगा, तो परियोजना जो है वो गलत साबित हो सकता है। इसलिए बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको सारा हिसाब रहेगा। तो 2007 से लेकर के 2075 यानी कि 20,075 तक भी चलेगा तो याद ही रहेगा। ठीक है, तो लेखांकन को सही से करना है। तो हमको लगता है कि जो है ये 5-7 पुस्तिका यदि हम लिख लेते हैं तो हमारा मासिक प्रतिवेदन समस्या नहीं होगा। एक चीज़ इसमें जो है आप सभी जो है, यदि आप नहीं इतना पुस्तिका लिखे हुए हैं तो आप सभी जो है लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो लिखना है क्या कि देखिए, समूह का पुस्तिका जब लिख लिए और आप समान खाता बही, लोन रजिस्टर ये सब नहीं लिखे हैं, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको मासिक प्रतिवेदन बनाने से पहले आप यहाँ पर लिखेंगे, एक रजिस्टर तैयार कर लेंगे, समूह से ही ले लेंगे। समूह का नाम जो होगा, उसके बाद यहाँ लिखेंगे गठन तिथि से, गठन तिथि से अब तक जो भी बैठक होगा अब तक। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर क्रम संख्या लिख देंगे। उसके बाद जो है सदस्यों की नाम लिख देंगे, सदस्यों की नाम लिख देंगे। उसके बाद जो है इनका कुल बचत लिखेंगे, कुल
बचत लिखेंगे, ठीक है। इसका कुल ऋण देखेंगे, फिर इसका जो है कुल मूलधन वापसी लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे कुल ब्याज वापसी लिखेंगे, कुल HRF ऋण देखेंगे, कुल HRF मूलधन वापसी लिखेंगे, कुल HRF ब्याज वापसी लिखेंगे, इसी तरह से जो है लिखेंगे कुल VO समान ऋण, फिर लिखेंगे कुल VO समान ऋण का जो है मूलधन वापसी, फिर लिखेंगे कुल VO समान ऋण का ब्याज वापसी, ठीक है। सदस्य बाय सदस्य यदि लिख लेते हैं तो मासिक प्रतिवेदन यूँ ही बन जाएगा। यदि आपको मासिक प्रतिवेदन का फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप इस तरह से बना लीजिए और अपने फील्ड के कम्युनिटी मोबिलाइजर यदि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को बुला करके उसमें बताइए, ताकि आपको वो समझा देगा और 1 मिनट नहीं 10 मिनट में वो आपको बना के बता देंगे। तो इस तरह से फॉर्मेट बनाना है। इसमें देखिए तो गठन तिथि से अब तक जब बनाएंगे तो सारा सदस्य का नाम लिखेंगे। एक समूह में कम से कम 10 से 15 मेंबर होगी। इसका कुल बचत लिख लीजिए, इसका कुल ऋण कितना लिया है। तो कुल ऋण में आप दिखाएंगे क्या वो सदस्य, जैसे ये सदस्य जो है कौन कौन ऋण लिया है। तो मान के चलिए HRF ऋण लिया 500 रुपये, ठीक है। उसके बाद VO समान ऋण 1000। उसी प्रकार से और ऋण जो होगा तो टोटल मिला के यहाँ लिखेंगे टोटल ऋण लिया 1500 रुपया। वापसी कितना किया है मूलधन वो लिखना है, ठीक है। अलग अलग भी लिख देंगे तो आपको जानकारी रहेगा। वैसे आप सभी जो है LDP और ऋण पुस्तिका में लिखते हैं, समझ में नहीं आता है कि कैसे बनाएंगे। तो इस प्रकार से बनाएंगे तो मासिक प्रतिवेदन आपको बन जाएगा आसान तरीका से, ठीक है। अब जो है एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये था आपका जो है मासिक प्रतिवेदन बनाने से पहले कुछ इस प्रकार से जो है लिखना है। उसमें आप जो कॉलम हम बनाए उसमें आपका जो भी होगा, जैसे खर्च हो गया, उसके बाद जो है और किसी प्रकार के ऋण होगा वो उस तरह से एंट्री कर लेंगे, कॉपी तैयार कर लेंगे। देखिए शुरू में आपका जो है ना तैयार करने में थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन एक बार अगर तैयार हो गया तो आपको मेहनत नहीं लगेगा, क्योंकि आप सभी जितने कैडर है जीविका के जितने भी कैडर है, जीविका का सभी कैडर, जीविका का सभी कैडर क्या है काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं पार्ट टाइम। क्या करते हैं पार्ट टाइम, पार्ट टाइम सभी लोग काम कर रहे हैं। ईमानदारी से बताइए आप ही सभी जितने कैडर है, जितने CM बुक कीपर MBK जो भी है,
आप बताइए कि क्या पार्ट टाइम आप जॉब कर रहे हैं? खुद से देखिए, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं क्या कि वे लोग जो है पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम करते हैं, फुल टाइम में भी जो है माथा खपाते हैं। तो फुल टाइम में माथा खपाने का मतलब क्या है? किसका कारण से? खुद का कारण है। खुद का कारण क्या है कि आप जब बैठक कराते हैं, बैठक कराने के बाद यदि वहीं पर जो है 2 घंटा में सारे पुस्तिका लिख के हटा देंगे तो क्या दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। अब 2 घंटा के चक्कर में आप क्या करते हैं, भर दिन लगाते हैं। अब एक दिन आज छोड़ दिए, कल छोड़ दिए, परसों छोड़ दिए, इसी तरह छोड़ते छोड़ते 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। अब आपको कहा जा रहा है लिखने के लिए तो आपको अथाह लग रहा है। तो आप लोग जो है जितने भी जीविका के कैडर है उससे मेरा आग्रह रहेगा कि आप इसे पार्ट टाइम ही कीजिए। और जिस दिन मैं दावा के साथ कहता हूँ कि जिस दिन आप सभी पार्ट टाइम समझ करके करना शुरू कर देंगे, उस दिन से जीविका परियोजना का हर इंडिकेटर रेड नहीं रहेगा, ग्रीन रहेगा, हरा रहेगा। क्योंकि हमको देखते हैं क्या कि समूह का मासिक प्रतिवेदन के कारण अभी एप्स में जो है एंट्री नहीं हो रहा, जिसके कारण आपका प्रत्येक ब्लॉक रेड जोन में चला गया है। तो इसीलिए आप सभी इसको पार्ट टाइम मान करके ही करिए, बाकी अपना कार्य कीजिए। और आप सभी क्योंकि ये देखते हैं कि जीविका में जितने भी कैडर है सबको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा रुपया नहीं मिलता है। और उसको आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो आप बताइए आपका परिवार, आपका बाल बच्चे कैसे चलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो है थोड़ा आप 2 घंटा समय दीजिए और 2 घंटा ईमानदारी से समय दीजिए और अपना कार्य करके वहाँ से निकलिए, ताकि आपका जो है पार्ट टाइम सही हो जाएगा। आप लोग जाते हैं तो सिस्टम को ख़राब क्या किए हैं कि आप जैसे सीएम दीदी है तो दीदी को बुलाने के लिए जाते हैं कि दीदी चलिए मीटिंग में, यहाँ उल्टा हो रहा है। तो उल्टा नहीं करेंगे, क्योंकि उल्टा करिएगा तो आपको दिक्कत होगा। हर चीज़ उल्टा करने से दिक्कत होता है। इसलिए जो है उसे नियमता है कि यदि समूह की लीडर जो भी है वो सीएम को कॉल करके या मीटिंग में बुला करके मीटिंग करा करके सारा हिसाब ले। लेकिन यहाँ क्या हो रहा कि सीएम दीदी खुद जाती है, कॉल करती है कि दीदी मीटिंग में उपस्थिति हुई है और नहीं होते हैं। तो आपको अपना कोई ना कोई आपको हथियार अपनाना होगा ताकि आपको पार्ट टाइम अच्छा से कर सके। आप यदि सही टाइम से मीटिंग में जाएंगे, सही टाइम से आप जो है बैठक कराएंगे, सही टाइम से आपको लोन दिलाएंगे और बचत करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत होगा ही नहीं। सबसे पहले आपका गलतियाँ होता है। गलतियाँ क्या होता है, 10 बजे का समय है, आप उसको 11 बजे जाते हैं। एक दिन ऐसे छोड़ देते, 2 दिन 3 दिन ऐसे तरह करते करते आपका जो है जो समूह अच्छा नहीं उसको लोन आप दिला देते हैं, बाद में वापसी नहीं होता तो माथा का दर्द होता है। तो इसीलिए आप जो है ध्यान देंगे कि आपको पार्ट टाइम करना है। दिमाग में सेट कीजिए कि हमको पार्ट टाइम करना है। एक समूह को यदि आप मीटिंग कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको 2 घंटा को लेकर के चलिए और 2 घंटा में आपको दिमाग लगाइए कि आपको सारा पुस्तिका को भी अपडेट करके वहाँ रख दे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी जो है इसको पार्ट टाइम ही करेंगे। और पार्ट टाइम जब करेंगे ईमानदारी से पार्ट टाइम करेंगे। आप लोग फुल टाइम करते हैं लेकिन ईमान वहाँ पर तो फुल टाइम करते हैं लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपका प्रत्येक डाटा जो है मतलब बना ही नहीं है। तो इसलिए आपको दिक्कत होता है। तो शुरू शुरू में आपका क्या करिएगा, यदि शुरू में आपको गड़बड़ हुआ तो आप ईमानदारी से 2 घंटा नहीं पर डे 4-10 दिन आप बैठ करके उसको एक्टिव कर लीजिए, ताकि जो है आपका पार्ट टाइम की तरह प्रत्येक 2 घंटा में काम करने लगे। जैसे आप देखते हैं कि बुक कीपर जो है क्या करते हैं, फील्ड में जो है बीओ की मीटिंग करा लिया और मासिक प्रतिवेदन एमआईएस जब मांगा जा रहा है तो सर बना के दे रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप बनाइए और वहीं पर दे दीजिए, लीडर को दे दीजिए, लीडर अपना मीटिंग में लेकर के जमा करेंगे। तो इसलिए जो है आप क्या करेंगे कि जितने भी बुक कीपर हो या सीएम हो या जितने भी कैडर हो, आप सभी से विनती मैं करता हूँ कि आप पार्ट टाइम जॉब करिए और उसके बाद अपने घर में दूसरा काम कीजिए। यदि आप पार्ट टाइम ईमानदारी से करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि हमारा सारा जितना ब्लॉक है वो हर चीज़ में जो है ग्रीन जोन में चला जाएगा। तो आशा करते हैं कि जो है जितने भी कम्युनिटी कैडर है, अभी होली का समय है, सभी का रेड जोन में है।
इसलिए उसको ग्रीन जोन में लाने के लिए आपको रंग को बदलना होगा, क्योंकि एक ही रंग में जो है रंगने से अच्छा नहीं होली मनता है। इसलिए रंग बिरंग के जो है होलियाँ लाइए। और एक हर अब ऊपर से लेकर के नीचा तक अगर रेडे रहेगा तो आपको मज़ा आएगा नहीं ना आएगा। इसलिए थोड़ा क्या कीजिए कि ऊपर से लेकर के नीचा तक, अरे एगो दूगो में रेड हो सकता है, सारे में रेड होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो है एकदम पीला हरा नीला सब कर दीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपके वीडियो, एक चीज़ और हम बताएंगे कि जैसे हम कार्यवाही पुस्तिका की बात कर रहे थे तो उसमें सभी लोग क्या करते थे, फंसते थे, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो है समूह या वीडियो या जो भी हो, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में जो है अगर आपका अपडेट रहेगा तो देखिएगा सबसे पहले एक फार्मूला अपनाइए, कार्यवाही पुस्तिका। कौन पुस्तिका? कार्यवाही पुस्तिका। इसको जो है आपको हम एक कार्यवाही पुस्तिका। कौन पुस्तिका? कार्यवाही पुस्तिका, ठीक। अब देखिए कार्यवाही पुस्तिका से जो है, कार्यवाही पुस्तिका से क्या लिखा जाता है, रोकर बही यानी कि एलडीपी। यहाँ लिखिए रोकर बही, रोकर बही। रोकर बही को आप सभी जो समूह मानेंगे, क्या चीज़? समूह मानेंगे एलडीपी, ठीक है, एलडीपी। और बुक कीपर मानेंगे रोकर बही, कैश बुक, ठीक है। अब देखिए कैश बुक से ही जो है, रोकर बही से ही जो है आपका क्या लिखा जाता है, बचत पुस्तिका, ऋण पुस्तिका, ठीक है। तो कैश बुक से क्या लिखा जाता है, बचत पुस्तिका, बचत पुस्तिका, ठीक है। उसके बाद जो है ऋण पुस्तिका, ये आपका जो है लिखा जाता है, ठीक है। बचत पुस्तिका, ऋण पुस्तिका। अब यहाँ देखिए उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं रोकर बही से ही जो है समान खाता बही लिखा जाता है, समान खाता बही। खाता बही से जो है प्राप्ति विपत्र, प्राप्ति क्या है, भुगतान, प्राप्ति और भुगतान लिखा जाता है। जब आप एमआईएस बनाते हैं, अगर मासिक प्रतिवेदन और एमआईएस जब बनाते हैं तो प्राप्ति भुगतान जिसको बना है 10 मिनट में बना कर दे देंगे, ठीक है। अब देखिए प्राप्ति भुगतान हो गया, तो ये प्राप्ति भुगतान जो है क्या है, प्राप्ति भुगतान यानी विवरणी। अब बचत पुस्तिका से जो है और ऋण पुस्तिका से, बचत पुस्तिका से बचत पासबुक लिखेंगे, ठीक है, और ऋण पुस्तिका से ऋण पासबुक लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए बचत पुस्तिका से बचत पासबुक और ऋण पुस्तिका से ऋण पासबुक। तो ये इस प्रकार से आपका एक क्या है, लिखना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा सभी जीविका कैडर को कि हमको समूह का मासिक प्रतिवेदन तैयारी करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले जो है 7 गो जो पुस्तिका है उसको अपडेट कर लेंगे। यदि 7 पुस्तिका आपके फील्ड में नहीं है तो आपको सीनियर के द्वारा मंगा करके उसको अपडेट करेंगे, या तो आप तत्काल क्या करेंगे, एक फॉर्मेट कॉपी में बना लेंगे जो हमने आपको बना के बता दिए थे, उसको अपडेट करेंगे और मासिक प्रतिवेदन तैयार कर लेंगे और हो जाएगा। आशा करते हैं कि हो ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। और आप सभी से एक और जाते जाते विनती ये भी है कि आप सभी जो है पार्ट टाइम कीजिए, न कि फुल टाइम। और पार्ट टाइम ईमानदारी से कीजिए, पूरा रिपोर्ट दीजिए, काहे के लिए टेंशन ले रहे हैं। आप सभी जो है क्या करते हैं, पार्ट टाइम के बदला फुल टाइम करते हैं, ऊपर से भी आपको टेंशन है। टेंशन इस बात की है कि आपका सारा काम पेंडिंग, और पेंडिंग किसी के बदौलत नहीं है, आपका खुद का बदौलत है। सोचिए सोचिए सोचिए, आपका गलती है कि मेरा गलती है कि किसका गलती है कि किसका गलती है कि दीदी की गलती है
कि किनका गलती है। यदि आप अपने फील्ड में आज पक्के खिलाड़ी नहीं हैं तो आप अच्छे पक्के खिलाड़ी नहीं हैं तो आप कहीं पर सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए हर फील्ड में आप जो है नंबर 1 बनना चाहिए और नंबर 1 ही रहना चाहिए, और आपको अपना कर्तव्य अच्छा से निभाना चाहिए और अपना दायित्व को निभाते हुए परियोजना को अच्छे से काम कीजिए और एंजॉय लेते हुए काम कीजिए और होली मनाइए। और आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।